इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रोवैलेंसी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो एलिमेंट दिखाते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स, एटम्स दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -1, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई -1। जिस किसी से भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा खुद को स्टेबल करने के लिए, उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोबारा से सुनिए, जब कभी कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसके साथ उसका जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता कहाँ है इसमें? ये कौन है? ये है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। और कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन के शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है या खुद को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता है। इनर्ट गैसेस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे गैसेस स्टेबल होते हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है एटम, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया। स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन लिया, या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, ठीक है। तो इस छोटे से लेक्चर में आई होप मैंने आपको सब समझा दिया है। कोवैलेंसी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप चाहें तो कोवैलेंसी पे एक अलग लेक्चर डेडिकेटेड टू क्लोरीन कोवैलेंसी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और दोनों में अंतर देखिए, कोवैलेंसी भी क्लोरीन की 1 ही रहेगी और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 है। हालांकि -1 हम इसको लिख देते हैं कई बार, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए कृपया करके अगर आप कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिएगा। अभी तक की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।